नाज़रीन, मुरीद के नवाही गांव 28 ट्रक में खून की होली खेली गई। पहले 65 साला खातून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, फिर उसकी 11 साला पोती को कत्ल किया गया और फिर 16 साला पोती पर हमला किया गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई और बाद अज़ां हमला आवर ने खुद को गोली मारकर अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये हमलावर कौन था? उसने ये कत्लों की वारदात क्यों की? इसके पीछे हकायक क्या हैं? ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये अफसोसनाक वाकया मुरीद के एक नवाही गांव 28 ट्रक में पेश आता है, जहां का रिहायशी आशिक हुसैन जो 3 बेटों का बाप है। इसका एक बड़ा बेटा जो कराची में रिहायश पजीर है, जबकि इसके 2 बेटे यहीं इसी गांव में रिहायश पजीर हैं। आशिक हुसैन जो है उसकी अपनी फैमिली के साथ किसी चौधरी के डेरे पर जो है वो एक मज़ारे का काम करता है और वहीं पर उसकी जो है फैमिली है वो रहती है और वहीं पर उन्होंने रिहायश इख्तियार की हुई है। 28 तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे मुकामात पर आसानी नशा मिल जाता है और यहाँ पर बहुत सारे जो मशहूर मंशियात फरोश हैं वो हर वक्त मौजूद होते हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इन नशेइयों का या इस मंशियात का जिस हवाले से जिक्र किया जा रहा है, ये आगे चल के हम आपको बताते हैं कि इनका जिक्र यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। आशिक हुसैन के जो 2 बेटे हैं, इनमें से एक मुबशिर और एक मुकेश यहाँ पर रिहायश पजीर हैं। मुकेश वहां पर रहते हुए नशे की लत में मुब्तला हो जाता है और हमेशा वो अपनी वालदा से और अपने वालिद से झगड़ा करता है। गुज़िश्ता रोज वो घर आता है, उसकी माँ खाना पका रही होती है और एक छोटी बच्ची बैठी जो उसकी भतीजी लगती है वो खाना खा रही होती है। वो आते ही कहता है कि मुझे खाना दो। अपनी माँ उसको वो कहती है कि मैं पका के अभी तुम्हें खाना देती हूँ। अब इसी दौरान वो इस बच्ची से खाना छीन लेता है। तो जो 11 साला बच्ची है वो रोने लग जाती है। वो जब रोती है तो दादी कहती है, मतलब इसकी माँ कहती है कि बच्ची को खाना दे दो, मैं तुम्हें खुद बना के अभी थोड़ी देर में देती हूँ। लेकिन इसी दौरान वो जो है वो नशेई था, नशे में मुब्तला होकर घर में आया था। उसका जो है अपने आप से वो बाहर हो जाता है और इसके बिल्कुल साथ पंप एक्शन पड़ा होता है। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी गार्ड के जो है फराइज सर अंजाम दे रहा होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है उन चौधरियों के यहाँ। वो अपने साथ पड़ी हुई पंप एक्शन जो है उठाता है और जो है अपनी माँ को सबसे पहले जो है वो उसके पेट में फायर करता है और फिर इस बच्ची को जो 11 साला बच्ची जो है वो बैठी खाना खा रही होती है उसको मारता है और फिर उसके बाद वो कमरे में जाता है जहां पर 16 साला बच्ची बेड पर लेटी होती है और फिर वो इसको गोलियां मारता है। अब नाज़रीन, वो अपनी माँ और इन तमाम बच्चों को मारने के बाद फिर वो घर के सेहन में आता है और अपने पेट पर पंप एक्शन रखकर अपने आप पर फायर कर देता है और खुदकुशी कर लेता है। अब इसका बाप जो है वो सारे मनाजिर देख रहा होता है, लेकिन वो खौफजदा होता है कि अगर वो इसके पास जाएगा तो वो माँ की तरह इसको भी मार सकता है। जब ये सारा वाकया हो जाता है तो बाप वहां से निकलकर बाहर की तरफ भागता है और चीखो पुकार करता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर 15 पर कॉल की जाती है, जिसके नतीजे में पुलिस जो है वो अपनी भारी नफरी के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लेती है। जब वो इंटर होते हैं तो सारी लाशें उनके सामने पड़ी होती हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आइस जैसे खतरनाक नशे की वजह से हुआ। एक नशा जो ना सिर्फ दिमाग को जला देता है बल्कि इंसान को दरिंदा बना देता है। माँ का रिश्ता, मासूम बच्चों की हंसी, सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स नशे का गुलाम बन चुका था। नाज़रीन, आखिर में आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि खुदारा नशे से दूर रहें और अपने प्यारों को बचाएं, वरना कल को यह खबर किसी और की नहीं आपके अपने घर की भी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप लोगों की इस आज के वाक़े के बारे में, आज के ब्लॉग के बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा।